शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी बंधुजन इस वीडियो में दिखाए जाने वाले ज्ञान के लाभ को प्राप्त कर सकें। मित्रों, जैसा कि भगवान शिव की कृपा से सीरीज़ चल रही है द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंगों की, तो आज बात करेंगे एक अलग ही महत्व रखने वाले रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का। तो रामेश्वरम जो बिल्कुल दक्षिण भारत की तरफ अंत में समुद्र के तट पे स्थित है, अपनी अलग ही महिमा को बखान करने वाला। ये कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग पे सिर्फ गंगा जल चढ़ा देने से निश्चय ही मनुष्य के पाप कर्म छोड़ के उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष प्रद तक प्राप्त हो जाता है। पर कैसे प्रकटे हुआ रामेश्वर लिंग? जब माँ सीता का हरण कर लिया रावण ने, तो भगवान श्री राम जी समुद्र के तट तक पहुँचे अपने 18 पदम सेना को लेकर के। अब पदम से लोग कई करोड़ों का भी हिसाब लगाते हैं। तो 18 पदम सेना लेकर के, मंदिरों की रीछों की सेना लेकर के राम जी समुद्र तट पे पहुँचे, लेकिन अब ये सोच में मगन हो गए कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो फिर कहते हैं भगवान रामचंद्र जी को प्यास लगी, उन्होंने जल मंगाया, वानर लोग मीठा जल ले आए। लेकिन फिर विष्णु जी को याद आया कि आज तो मैंने अपने आराध्य देव शंकर जी की आराधना नहीं की है, तो मैं जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। उन्होंने जल को रख दिया और भगवान शिव जी का कहते हैं, अब कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी को उन्होंने शिव जी का आत्मलिंग लेने भेजा, उनको थोड़ा विलम्ब हुआ, तो अपने ही हाथों से रामचंद्र जी ने वहाँ पे पार्थिव लिंग की स्थापना पहले करी और उसी का पूजन फिर हुआ। और जब बाबा का पूजन वहाँ पे किया रामचंद्र जी ने, तो कैलाशपति महादेव जब देख रहे थे, क्योंकि रामचंद्र जी स्वयं शिव जी के आराध्य हैं और शिव जी स्वयं भगवान नारायण के आराध्य हैं, तो माँ पार्वती ने पूछा कि महाराज ये जो शिवलिंग स्थापित किया रामचंद्र जी ने, इनका नाम क्या होगा? तो भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कि जो राम जिसके ईश्वर हैं उसी का नाम रामेश्वर है। तो माता बड़ी सुन के बड़ी प्रसन्न हुई और नीचे जब शिवलिंग विग्रह स्थापित कर दिया रामचंद्र जी ने, तो वानर सेना ने पूछा कि महाराज इसका नाम क्या होगा? तो राम जी ने वैसी चतुराई करते हुए कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। तो दोनों ने बड़ा ही एक सुंदर, एक ही दूसरे के आराध्य होने का रोल अदा किया, एक ही दूसरे के भक्त होने का रोल अदा किया। और कहते हैं जब भगवान रामचंद्र जी ने पूरा स्थापित करके पूजन कर लिया, तो शिव जी स्वयं वहाँ जगदम्बा के साथ प्रकट हो गए। तो रामचंद्र जी ने विनती की कि महाराज आपका दर्शन मुझे हो गया, इससे बड़ा लाभप्रद क्या है? आप तो सब मनोरथों को जानने वाले हैं। तो शिव जी ने कहा कि महाराज रामचंद्र जी, श्री राम जी, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तो रामचंद्र जी कहा महाराज आप सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, कि उधर लंका में रावण भी आपका भक्त है और मैं भी आपका भक्त हूँ, तो मुझ पर भी आप कृपा करें कि मैं इस धर्म युद्ध में सीता को वापस ला करके मैं विजयी हूँ। तो श्री रामचंद्र जी को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि राम, श्री राम आपकी जय हो। तो संकेत मात्र राम जी की विजय करा करके फिर कहते हैं उसके बाद जो है सबने भगवान शंकर जी की रामेश्वर रूप में स्तुति की और भगवान विष्णु रूपी राम जी ने भी यही वर मांगा कि महाराज सब का कल्याण करने के लिए आप इस समुद्र तट पे रामेश्वर रूप से आप स्थित हो जाएं। तो कहते हैं शंकर जी सदा के लिए वहीं स्थित हो गए। और जैसी बात मैंने आपको बताई थी कि जो गंगा जल ले जा करके रामेश्वर पे अभिषेक कर देता है तो उसको मुक्त हुआ ही समझिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। महाशिव पुराण भी बहुत बड़ी महिमा रामेश्वरम की कहता है, क्योंकि ये हरिहर की एक संयुक्त महात्म्य की कथा है दोनों ओर से। और रामेश्वरम का तो कहना ही क्या कि जहाँ स्वयं शिव जी और राम जी का एक सम्मिलित आशीर्वाद मिले, तो उस विग्रह की तो कहते हैं महिमा कई गुना, अनंत गुना बढ़ जाती है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें में बदलाव हो गया, वहाँ पे आपको रहने के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। आप जा कर के बाद में जो
राम सेतु जो रामचंद्र जी द्वारा अगुवाई में वानरों द्वारा बनाया गया था वो भी, और नल नील ने जो पत्थर गिराए थे वो पत्थर भी आप जाके भी, अभी थोड़ा तो आजकल वो पानी के नीचे आ गया है पुल, नहीं तो यथावत आप जाके दर्शन कर सकते हैं बाई बोट। और ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, ये भी भोग को और अंत में कहते हैं वो मोक्ष प्रद गति देने वाला जो बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को भी सुलभ नहीं होता। ये रामेश्वरम जी का महात्म्य है। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो आगे आने वाली जो ज्योतिर्लिंगों की कथा रहेगी वो भी आपको प्राप्त हो, और आने वाली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो हैं वो भी आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की कृपा, राम जी की कृपा सदा आप ही बनी रहे, और आप अपने जीवन के उन्नति मार्ग की ओर आगे की ओर अग्रसर होते रहें। हर हर महादेव शंभू।